90 के दहाई में जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से उनको निकलना पड़ा नामसाब हालात की वजह से, तो जम्मू, दिल्ली और बाकी जगहों पे जब वो गए तो उनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे या अपना बिजनेस चलाते थे या अपनी ज़मीन और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनको एग्जाइल में डिस्प्लेसमेंट जब उनकी हुई तो सरकार ने फिर उनके लिए मंथली असिस्टेंस शुरू किया, जिसके बलबूते पे जो मंथली असिस्टेंस है, जिसमें उनको मंथली असिस्टेंस के साथ साथ राशन भी मिलता है और आज तक वो इसी में गुजारा कर रहे हैं। तकरीबन अगर हम जम्मू की बात करें तो तकरीबन 19,000 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इसी मंथली असिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। लेकिन इस महीने का जो रिलीफ असिस्टेंस है वो अभी तक नहीं आया। आज 14 तारीख है और अभी तक इनको रिलीफ असिस्टेंस नहीं मिली है कश्मीरी पंडितों को, जिससे इनको तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो स्कूल के बच्चे हैं, उनकी ट्यूशन है, उनकी किताबें हैं या मेडिकल अलाउंस है, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए एम के योगी हैं, जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लीडर हैं, और राकेश कोल भी हैं, ये भी विस्थापित समाज के हैं। योगी जी, कितना मसला पड़ गया है? आज 14 तारीख है, अभी तक रिलीफ असिस्टेंस नहीं मिली है। कितनी मुश्किलें आ रही हैं कम्युनिटी को, खासकर जो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट है? देखो, सबसे पहले मैं 18 न्यूज़ का समीर जी, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन हमेशा जो है आपने हमेशा डिस्प्लेस कश्मीरी हिंदू की बात हमेशा उठाई है और आप करते आए हैं 89 और 90 से। सबसे पहले तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जो आज रिलीफ असिस्टेंस जो कि 2 या 4 या 7 तारीख से पहले पहले हर एक के रिलीफ जो डिपेंड है इसी पे उनको आता था, लेकिन बदकिस्मती के साथ कि अभी 14 तारीख जो कि आपने खुद ही सारी चीज़ें बताई, तो इससे हम काफ़ी दुखी हैं और कड़ी निंदा भी करते हैं कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में इतनी चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कोशिश की थी जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब से, और वो कि जो कि सुना कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ACR हैं या यहाँ DC रिलीफ जो है विजय कुमार जी, और मैंने जब उनसे कुछ बातें कही, कुछ पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि जो ट्रांजैक्शन थी वो बैंक में नहीं थी और फंड्स वगैरह जो वो नहीं थे। लेकिन जो फंड्स नहीं थे और जो बैंक के ट्रांजैक्शन जो है वो इस वजह से उन्होंने मुझे ये कहा कि लेकिन अब तो वो आ गई है, फंड्स जो है वो आ गए हैं आप। लेकिन ये है कि इतनी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ये फंड्स इतने लेट, अगर इनको पता था कि जो डिपेंड इसी पर है, जिनकी दवाइयाँ, जिनके बच्चों की एडमिशन, और जो कि मार्च में आजकल बच्चों की एडमिशनें भी होती है, किताबें और दवाइयाँ, दूध वाले को पैसा देना होता है, बाकी और बीमारियों पर, बहुत सारी चीज़ों पर जो कि रिलीफ होल्डर बेचारा डिपेंड इसी पर है, तो वो बिल्कुल इस वक्त काफ़ी सदमे में है, काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी परेशान है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये 2-3 छुट्टियाँ नहीं आई होती तो जो जैसे कि DC रिलीफ साहब ने कहा है कि पैसा जो है, फंड जो है वो बैंक में जमा हो गया, कल परसों तक जो है मुझे लगता है कि ये जो फंड्स है, जो असिस्टेंस जो हमारा कैश की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि मंगलवार और बुधवार तक जो है। योगी जी, सवाल यही है कि 14 तारीख, और अगर आप 2-3 दिन और बने तो 17-18 के बीच में भी आ सकता है, तो बहुत सारे लोग तो इसी पे डिपेंड हैं। तो आपको लगता है कि आगे ये चूक ना हो, उसके लिए पहल होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आड़े हाथों हमने जितनी भी हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग, जो अधिकारी, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमने उनसे राब्ता किया, हमने उनसे हम उनसे मिले भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर रिलीफ जो हमारे जो रिलीफ कमिश्नर साहब अगर आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या कर रही थी यहाँ पर, और इतनी बड़ी चूक होने की वजह से जो लोग आज सफ़र कर रहे हैं, जिनके खातों में अभी तक ये पैसा नहीं गया, नहीं पहुँचा, और वो इस वक्त जो दवाइयों पर डिपेंड है
और जो बच्चों की फीस, जो बच्चों की एडमिशन के लिए जो है, क्योंकि स्कूल तो वेट नहीं करता है, जो बीमार लोग जो है वो दवाइयों पर ही डिपेंड है, लेकिन वो इंतजार नहीं करता है। इसकी जवाबदेही जो है वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए। और लेकिन मैं उनको भी ये वार्न करता हूं कि आने वाले फ्यूचर में ऐसी गलती आप ना करें। लेकिन इससे हो सकता है डिस्प्लेस विस्थापित जो है, जो रिलीफ होल्डर जो है, वो कहीं सड़कों पर ना आए और इस प्रोटेस्ट को आपको फेस करना जो है बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, देखिए राकेश जी, योगी जी ये कह रहे थे कि फंड्स उनके मुताबिक है। पहले ही रिलीफ बहुत कम है और पिछले 6-7 साल से तो बढ़ाया नहीं है, 18 में लास्ट हाइक हुई है। अब जो छोटा मोटा दे रहे हैं रिलीफ होल्डर्स को, आपको क्या लगता है जब वो भी उसमें डिनाई होगा, उसमें डिले होगा, तो क्या आपको लगता है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? नहीं, इसमें बहुत सारी शंकाएं मन में आ जाती है, क्योंकि आपको पता ही है पिछले कुछ सालों या महीनों से भी आप देख लीजिए ये विस्थापित कौम परेशानियों में है। नजरसानी कहीं हो नहीं रही, सुनाई कहीं हो नहीं रही है। क्योंकि जो मैं देख रहा हूं कि देखो, अप्रैल का सबको पता है कि 2-3 दिन लेट होता है कि गवर्नमेंट मुलाजिम को होता है, उसमें मानते हैं, मगर तारीख है 14 तारीख बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नया साल ये होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनको पैसा देना, फीस भरना होता है, एडमिशन लेना होता है। और हर कोई, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि सारे कश्मीरी पंडित ही इस पे है। ये आपने एक आंकड़ा दे दिया 19,000 का, वो बात सही है आपकी, मगर 19,000 सारी खाली कश्मीरी पंडित नहीं है, उसमें 12 की 13,000 फैमिलियाँ ही है। ये भी चुभ रही है गवर्नमेंट को भी और कुछ लोगों को ये भी चुभ रही है। ये भी देखिए किस तरह तंग करने की बात हो गई है। इसमें मैं इतना कहूंगा कि अगर इतना पढ़ा लिखा विभाग है, सब कुछ पता, उसमें हमारी लोग हैं, तो ये कोताही नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी मतलब जब आप लोगों से, जब आप फोन आपको लोग कर रहे हैं, मेरे को कल से कम 10-15 फोन आए, तो फिर मेरी यारी दोस्ती में डिपार्टमेंट से पूछा, कहते हमारी ट्रेजरी में पैसा नहीं है, हमें भी सैलरी नहीं मिले। मैंने कहा यार ये कौन सा डिपार्टमेंट, आपको पता है कि पैसा डायरेक्टली आपको दिल्ली से हमारा आता है, और अगर इसकी लापरवाही यहाँ की जेएंड के गवर्नमेंट की है तो वो भी देखी जाएगी, क्या कहीं और इसमें कोई और शैतानी तो नहीं कही है। क्योंकि तभी मैं बोल रहा हूँ कि मन में बहुत आशंकाएं इस वक्त चल रही है कि जो हम खुद देख रहे हैं कि जो हमारे साथ इस वक्त व्यवहार हो रहा है वो आज सामने है, खुद दिख रहा है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि क्या कुछ और तो नहीं बात है। क्योंकि कुछ में हमारी भी कुछ थोड़े से लोग ऐसे कुछ स्टेटमेंट कभी कभार देते हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी परेशानी में आ जाती है। तो ये एक ऐसा मौका है, इस पर हमें एक तो थोड़ा सा यूनिटी की बात और एक बात ही करनी चाहिए, गवर्नमेंट से ये कहना चाहिए कि दोबारा इस किस्म की ये नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो कुछ फैमिलीज है जो इस पर डिपेंड है, मैं खुद गया हूँ, उनकी दवाइयाँ या जो उनके बच्चे हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, वो व्हील चेयरों पे है, उनकी दवाई कहाँ से आ गई, बेड सोल्स पर जो है उनका कहाँ से आया। हमारी संस्थाएं मदद करती है, उनका बहुत धन्यवाद है, मगर तब भी तो वही उन्हीं 13,000 या जो 13,000 या 9,000 या 6,500 या 3,100 वही तो मिलता है। क्योंकि बाहर जो एक फोबिया बना दिया गया है कि कश्मीरी पंडित को बहुत राशि मिलती है, सबको मिलती है, मगर असलियत किसी को पता नहीं असलियत क्या है। इसलिए इसमें भी थोड़ा सा डिपार्टमेंट को भी कभी कभार ये विस्तार देना चाहिए कि कौन ले रहा कौन नहीं ले रहा, तो खामखा क्योंकि कश्मीरी पंडित को क्यों बदनाम करनी। न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये जो कश्मीरी पंडित है, विस्थापित समाज है, और हर तरफ से चाहे जगती में, मुठी में, बूटा नगर में या कहीं पे भी कश्मीरी पंडित जो विस्थापित रहता है, मंथली असिस्टेंस न मिलने से बहुत मुश्किलें उनका बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी गुजारिश है कि रिलीफ डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द मंथली असिस्टेंस रिलीज करना चाहिए और आगे ऐसी स्थिति पैदा ना हो उसके लिए सारे कदम उठाने चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।